पूरी तहस नहस हो पड़ा। यहाँ पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रेनें चलती नहीं है। इनका इतिहास माफ़ करना अगर थोड़ी ज़ुबान लड़खड़ा गई होगी क्योंकि कभी ये सब करा नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो अब चलते अपनी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। फिर आगे ज़ियारत ना हो, इसलिए आगे एक और आस्थाना है ख्वाजा अबुल हसन नूरी का, वहाँ इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। एक मिनट 2 मिनट मोबाइल बंद करो, दूसरी खास बात करता हूँ मैं। A few minutes later. लगता है हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन, दूसरी डेस्टिनेशन पे। देखते हैं अंदर जाके। आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सभी गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। कुदसी कन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। आमों में वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, में वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सफ़ातु सिद्दीक़ अकबर का, फारूक़ आज़म उस्मान गनी का, और मेरे मौला अली का, हसनैन करीमैन का, अमीरे माविया का, गौसे आज़म का, इमाम आज़म का, ख्वाजाए आज़म का, मुजद्दिद आज़म का, मोती से आज़म का, मुफ्ती आज़म का, और कुल औलिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। अल-फातिहा। तमाम हज़रात, अव्वल और आखिर तिद्दी दुरूद पाक, एक बार अलम शरीफ और 3 बार कुल शरीफ पढ़िए। हम जाके तो अंदर से आ गए। इनका नाम था अबू हसन नूरी, हज़रत अबू हसन नूरी। ये गरीब नवाज के उस्ताद थे, ये उनकी मजार थी। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, चलते हैं वहीं पे। A few minutes later. कर चुके हैं बस से। हम अब आए हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे या रोज़े पे। देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर है ना सब ट्रेनें बंजर पड़ी हुई है। ये देखो पूरा ठेड़ तक का है, पूरा ये यार्ड पूरा ठेड़ तक का, सारी ट्रेनें बंजर हो रखी है, एकदम खंडर। यहाँ ट्रेनें चलती नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस है, टैक्सीज है और फ्लाइट्स है बस। यहाँ ट्रेनें चलती ही नहीं है। ये देखो, ये हज़रत जुनैद बगदादी के यहाँ का सीन है। और यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। ठेड़ तक का है ये, ठेड़ अपने कम से कम भी 1 किलोमीटर के इलाके में पूरा भरा पड़ा ये ट्रेन से। चलते हैं आगे पहुँच के। यहाँ रोड से भी देखो दिख रहा है उनका गुम्बज। देखो ये पहुँचते हैं वहाँ तक। तो गाइस ये है मेन एंट्रेंस अंदर जाने की। अब अपन अंदर चलते हैं।
हो गए हैं अंदर की तरफ एंटर। देखिए अंदर से कुछ ऐसी दिखती है इनकी मज़ाक बात नहीं, दरगाह ही होगा। ये है इनका रोज़ा शरीफ। मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये थी इनकी मज़ाक। अब है ना इधर की तरफ से मस्जिद है, यहाँ से एग्ज़िट है, इधर मस्जिद है। देखो ये मस्जिद, और यहाँ पे पानी बेशक महंगा है लेकिन यहाँ पे इसे ये बॉक्स टाइप में देते हैं। इसे बॉक्स टाइप में फ्री होता है, जितना चाहो उतना पी लो। ये देखो ये मस्जिद कितनी प्यारी मस्जिद है। यहाँ पढ़ते हैं 2 रकात में, फिर चलते हैं बाहर की तरफ। गाइस अंदर से जाके ज़ियारत करके अंदर दो हज़रत थे। एक तो हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और जो दूसरे थे वो थे उनके मामू जान, और वही मतलब उनके वो थे उस्ताद। उनका नाम है सैयद सीद सकती रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा उनका नाम है। तो अब अपन चल रहे हैं अपनी दूसरी, यहाँ बता रहे हैं ज़ियारत पे, फिर उसके बाद होटल है। चलो मिलते हैं आपसे। ये है दूसरी ज़ियारत, जस्ट सामने ही है उनके। सईद बहजत आलूसी अल्लामा मुफस्सिर कुरान करीम रूहुल मानी बिन ज़ैनब बिन अहमद अल-आरिफ वल-आबिद बिल्लाह हसन हुसैनी ज़ुर्रियत हसन अस्करी। सईद बहजत आलूसी अल्लामा मुफस्सिर कुरान करीम रूहुल मानी बिन ज़ैनब बिन अहमद अल-आरिफ वल-आबिद बिल्लाह हसन हुसैनी ज़ुर्रियत हसन अस्करी। ये दूसरी जगह भी हो गई है ज़ियारत। आपको भी मैंने दिखाया, वो वहीं का था। अरबिक में कुछ कह रहा था, नाम बता रहा था। नाम इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहे थे मुझे, यहाँ पे ना लैंग्वेज कुछ समझ में आ रही थी। तो देखते हैं आगे, अब शायद रूम ही है या रूम चलते हैं। आज की ये सारी आज लोकल ज़ियारतों का था हमारा, पूरी लोकल ज़ियारत कराने ले आए थे आज। तो आज हर जगह की हमने ज़ियारत करी। चलते हैं अब, शायद रूम है या और कोई ज़ियारत है, देखते हैं आगे चल के मिलता चलता है बस स्टॉप पे। यहीं से तो हम आए थे और यहीं पे है एक और ज़ियारत, एग्ज़िट के उधर ही है एक और ज़ियारत। यहाँ से देखो पता नहीं सब क्या कर रहे हैं, देखते हैं। पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं लोग, अच्छा पत्ते तोड़ रहे हैं। मालूम करते हैं किन की है, फिर आपको बताता हूँ मैं। ये वो पेड़ है जिससे अगर किसी को भी कोई भी जात की बीमारी हमारी कुछ हो, या किसी की औलाद नहीं हो रही, या कोई भी प्रॉब्लम हो, बस ये ले जाओ और इसको खाना है। तो अब इसका तरीका ही मालूम करते, देखो सब यहाँ तोड़ रहे हैं कि इसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। 7 seeds, put in water, Surah Fatiha 7 times, drink it. अच्छा, तो गाइस इन्होंने बोला 7 पत्ते एक पानी की बोतल में डाल के सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। हाँ, तब जाके ये असर करेगी अपने पे। ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। Nabiullah. हज़रत यूशा बिन नून नबी अल्लाह, यूशा बिन नून नबी अल्लाह, ये उनकी ज़ियारत है यहाँ, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे जर्जर हालत में ज़्यादा लग रहा है। देखो इधर से टूटा हुआ भी है ये, देखिए इधर से टूटा हुआ भी है ये, काफ़ी जर्जर हालत में भी लग रहा है ये। ये देखो ये अंदर से भी इसकी थोड़ी हालत देख सकते हो आप, ये देखो। मिलता हूँ बस के उधर जाके। जिनके भी क्या ना, ये भी अपने नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के। मालूम पड़ा मुझे यहाँ से यूशा बिन नून, यूशा बिन नून करके इनका नाम है। अगर माफ़ करना गलत ले रहा हूँ तो ये भी अपने एक नबी थे।
यूशा बिन्नू, और इन्हीं के यहाँ पे वो पेड़ लगा हुआ था जिसमें वो पत्ते थे। मैंने जो आपको तरीका बताया कि कैसे उसको लेना है, मैंने यहाँ सुन के समझ के आपको बताया। तो चलते हैं फिर, अब तो सीधा रूम चलता हूँ। तो ज़ियारतें ख़त्म होने नाम ही नहीं ले रही। अभी हम बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने बोला एक और ज़ियारत है यहाँ पर। मैं तो वीडियो एंड करने वाला था, यहाँ एक और ज़ियारत है। मालूम करते हैं किन की है, क्या है, आपको बताता हूँ मैं। ये है एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे, सुल्तान बहलूल दाला नाम था इनका। बहुत बड़े वली अल्लाह थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी मज़ार। अंदर तो काफ़ी भीड़ है गाइस, शायद ही मैं जा पाऊँ। ये नाम है हज़रत बहलूल दाना रज़ी अल्लाह ताला। चलते हैं अब बस की तरफ, हो गई ज़ियारत। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, बस ही चलते हैं। चलता हूँ। पूरी तहस नहस हो पड़ा। यहाँ पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रेनें चलती नहीं है। यहाँ स्टेशन है ही नहीं, यहाँ रेलवे ट्रैक भी नहीं है। देखो कैसी बंजर हुई भी है। बोला था कि जो धमाके हुए थे, जो मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे अमेरिका से, उसका नतीजा ये सब हो गए थे, ये तहस नहस। ये सुना मैंने तो। वो देखो वो ऑयल टैंक्स खड़े में, ये तेल करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। पूरी तहस नहस हुई पड़ी है। देखो ये यहाँ देखो, इसमें कैसे छेद हुआ है। देखो पूरे ठेड़ तक की है, कम से कम 1 किलोमीटर का फासला है और ज़्यादा। मतलब ट्रेन नीचे तो कोई पटरी भी नहीं दिख रही इसके। तो हाँ दिखी पटरी दिखी। अब इतने देर से तो लग रहा था पटरी नहीं है। देखो वहाँ देखिए पटरी। यहाँ सब तहस नहस कर दिया। यहाँ ट्रेनें चलती ही नहीं है, यहाँ बस चलती है, या तो फिर वो टैक्सी गाड़ी चलती है, या फिर छोटी मिनी बसें चलती है, और फ्लाइट, बस यही है यहाँ पर। The next day. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज है अगला दिन, उसी वीडियो का कंटिन्यूशन चलेगा ये, क्योंकि कल मैंने वीडियो एंड नहीं की थी, तो मैंने सोचा इसी में आज ज्वाइन कर दूँ, क्योंकि आज भी हम एक ज़ियारत पे आ रहे हैं। तो उसके बाद जाएंगे बगदाद शरीफ, बड़े पीर साहब के। अभी हम जा रहे हैं हज़रत सलमान फारसी के, तो वहाँ चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। 2000 years later. बहुत ज़्यादा चलने के बाद, बहुत देर चलने के बाद, कम से कम घंटे 2 घंटे के बाद हम पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन पे। ये देखो, ये है वो। मिलते हैं अंदर चल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले ज़माने में 2 महल थे, कैसर और किसरा। तो किसरा का जो महल है इसी तरफ है, थोड़ी दूर पर इंशाल्लाह आपको एक महल नज़र आएगा। इतनी बड़ा महल है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि उस ज़माने में किस तरीके से इतनी बड़ी इमारत बनाई होगी। लेकिन आप देखिए कि उमर फारूक आज़म के खौफ के जलाल की वजह से जो तलवार मारी थी, उससे उस महल के अंदर 2 टुकड़े हो गए, पूरा महल बीच से टूटा हुआ है। खैर, एक तो आपको कैसे और किस तरह का महल देखने मिलेगा, और पीछे मेरे पीछे आप जो मज़ार देख रहे हैं, ये वो सहाबी रसूल का मज़ार है जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा था उस सहाबी के लिए कि सलमान तू मेरी अहले बैत में से हो। वो सहाबी रसूल जिनकी उम्र तमाम सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा हुई। हम सलमान फारसी की बारगाह में हैं। हुज़ैफा यमनी का मज़ा भी साथ में है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इमाम ताहिर का मज़ा भी साथ में है, एक और जाबिर बिन अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 4 मज़ार साथ में हैं। और इसी में एक मकाम है, एक जगह है, एक चिल्ला है जहाँ मौला अली बैठा करते थे। ठीक है, उसी के अंदर है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सलमान फ़ारसी के हवाले से मुख्तसर से आपकी ज़िंदगी पेश करता चलो। सलमान फ़ारसी वो जो फ़ारस के रहने वाले, फ़ारस कहते ईरान को, ठीक है, फ़ारस के रहने वाले थे। एक रिवायत में आता है कि नजूमी थे, एक रिवायत में आता है कि ईसाई थे, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने।
लेकिन जब फ़ारस के रहने वाले सलमान फ़ारसी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन की तलाश के अंदर वो फ़ारस से इराक़ आए थे एक ग़ुलाम बना के। ग़ुलाम को तो उन्हें इराक़ में बेचा गया था। इराक़ से फिर उन्हें बेचा गया मक्का के अंदर। मक्का में ग़ुलाम थे, लेकिन मक्का में ये हुआ कि मोहम्मद अरबी से उनकी आंखें मिली, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दिल दे बैठे और मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद ये वक्त भी आया कि वो मुसलमान हो गए। फिर वो जो ग़ुलाम थे उनको ग़ुलाम से आज़ादी भी मिल गई। अब वक्त ये आया कि रसूल पाक के ज़माने में, और आप देखेंगे सलमान फ़ारसी रसूल पाक के घर का भी काम वगैरह करते थे, लेकिन सलमान फ़ारसी की ज़िंदगी का ये जो माहौल और यहाँ जो मज़ार है उसके मुतालिक आपको बात बताता चलूँ कि इराक़ और ईरान ये दोनों ईसाई और यहूदी मुल्क कहा जाते थे। और ये जो कैसर और किसरा का महल थे, इससे पूरी दुनिया कांपती थी। ये जो महल था, इनका जो राजा था, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर थी। किसी की ताकत न थी कि कोई इनका मुकाबला कर सके। लेकिन फिर वो दौर आता उमर फ़ारूक आज़म का दौर। एक ज़माना ये था कि सलमान फ़ारसी इराक़ के अंदर ग़ुलाम बना कर लाए गए थे। एक ज़माना वो था कि सलमान फ़ारसी इराक़ में ग़ुलाम बन के कई साल उन्होंने गुजारे। अब एक ज़माना ये आया कि उमर फ़ारूक आज़म का दौर है। उमर फ़ारूक आज़म के दौर में उमर फ़ारूक आज़म ने सलमान फ़ारसी को कहा कि जाओ सलमान, आप इस लश्कर के सिपह सालार और इराक़ फ़तह करके आओ। जब सलमान फ़ारसी चले लश्कर को लेकर इराक़ फ़तह करने के लिए, तो दरिया दजला यहाँ से बिल्कुल करीब में है। दरिया दजला यहाँ से सिर्फ 15 या 17 किलोमीटर की दूरी पर दरिया दजला है। जब दरिया दजला के पास पहुँचे तो यहाँ का जो वक्त का बादशाह था बड़ा होशियार था। उसने क्या किया कि यहाँ आने के, यानी इराक़ में आने के जितने रास्ते थे ना, सारी की सारी कश्तियाँ तोड़ दी, कुछ कश्तियों को जला दिया ताकि कोई कश्ती यहाँ मिले नहीं और कोई यहाँ ना सके। जो लोग बारिश की सीजन में उनको पता है कि यहाँ बारिश होती है ना, तो बर्फ़ टाइप की बारिश होती है, ठंडे पानी की बारिश होती है, यानी रात को बारिश हो सुबह बर्फ़ जम जाता है। अब जब सलमान फ़ारसी अरबस्तान से चले इराक़ पहुँचे, और जब यहाँ इराक़ के करीब पहुँचे तो हाल ये था कि कश्ती कोई नहीं थी जिस कश्ती के ज़रिए इराक़ की सरजमीन में पैर रखा जाए। दरिया दजला करीब में मैंने बताया ना, दरिया दजला बिल्कुल करीब में। जब पहुँचे तो जितने भी सिपाही थे सब के सब मायूस हो गए। हम इतना लंबा सफ़र करके आए इराक़ फतह करने के लिए, लेकिन यहाँ तो अब आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तो कोई कश्ती नहीं है, कोई मल्ला नहीं है। हम किस तरह इराक़ के अंदर एंट्री करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। उस वक्त सलमान फ़ारसी ने एक तकरीर की। वो तकरीर ऐसी की कि हमारी जान भी अल्लाह के लिए है, हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए है, हमारी मौत भी अल्लाह के लिए है। हम निकले थे तो अल्लाह का नाम निकले थे, अगर मौत आनी तो आ जाएगी। उन्होंने अपने सिपाहियों को ऐसी तकरीर की कि उन सिपाही इतने तैयार हो गए कि वो सिपाही घोड़ा लेकर समंदर में कूदने के लिए तैयार हो गए। और तारीख ने ये बात देखी कि एक इस्लामी हुकूमत है, उसने जब किसरा के जब महल को फतह किया तो हाल ये था कि वो घोड़े लेकर समंदर में कूद गए और लोगों ने देखा कि वो घोड़े समंदर में चल रहे थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसीलिए वो शायर कहता है कि अपने अजदाद की तारीख बुलाता क्यों है, अपनी बर्बादी को नज़दीक बुलाता क्यों है। नूर वाले थे जो ज़ुल्मत को मिटा देते थे, सरे मगरूर को पल पल में झुका देते थे, कश्तियाँ अपनी जो साहिल पे चला देते थे, रास्ते खुद उन्हें मंजिल को पता देते थे, क्योंकि उनको अल्लाह की रहमत पे भरोसा था बहुत, उनको ईमान की ताकत पे भरोसा था बहुत। काफिला साहिबे ईमान का जिधर से गुजरता था उनसे तूफा भी टकराने से डरता था, ठान लेता था मुसलमान वो कर जाता था, दीन हक के खातिर जहाँ से भी गुजर जाता था। अरे जुल्म को दीन के कदमों पे झुकाया तूने, कितने नमरूद कितने फिरौन को मिटाया तूने, बांध के सर पे कफन जब तू निकल जाता था, जो भी तेरे सामने आता था वो मिट जाता था। अरे कुफ्र भी राहे अजमत देख के घबराता था, क्योंकि तू घोड़ों को दरियाओं पे दौड़ाता था। वो जो घोड़े दौड़े और उसके बाद ये हुआ कि उनका ईमानी जज्बा देखकर जो बादशाह था ना, वो अपने हथियार डाल बैठा कि ये ऐसी कौम है इस नबी से मोहब्बत करने वाले कि इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है। वो ये घोड़े लेकर समंदर में कूद गए और लोगों ने देखा कि वो समंदर के अंदर घोड़े कूदे और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह भी दी। तो यहाँ सलमान फ़ारसी की बारगाह में आए तो इंशाल्लाह इनकी बारगाह में दुआ करेंगे और भी मज़ारत है इंशाल्लाह। आप अंदर चलेंगे, मैं बताऊँगा। हज़रत ताहिर जो है इमाम जाफ़र सादिक के भाई है, इमाम जाफ़र सादिक के भाई है।
माशाल्लाह। एक मज़ार ऐसा है इसमें सहाबी रसूल का, तो जाबिर अंसारी नाम है इनका मज़ार पहले कहीं और था, लेकिन इनके मज़ार के अंदर क्या हुआ कि कुछ वक्त पहले गंदा पानी ना शुरू हो गया। ये तकरीबन 80 साल पहले एक बुजुर्ग के ख्वाब में है, शेख के ख्वाब में है, और कहा कि मेरी कब्र के अंदर कुछ पानी आ रहा है, गंदा पानी, मेरी कब्र को तब्दील कर दो। तब्दील करने के बाद इन्होंने इशारा किया था। इशारा किस तरफ किया था? यहीं की तरफ इशारा किया था। तो उनको वहाँ से निकाला। अब 1450 साल के बाद जब वो जिस्म मुबारक को निकाला ना, तो शायद लिखता है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का। आपको वो ये जो वीडियो है इंशाल्लाह इंटरनेट पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, सहाबी रसूल का। तो वो सहाबी रसूल का वहाँ से जिस्म मुबारक निकाला गया और यहाँ पे मदफन किया गया। अब चलेंगे इंशाल्लाह दीदार करेंगे। आप लोग आगे बढ़े तो मैं जो पीछे लोग आए उनको थोड़ा सा मुख्तसर बयान करते हैं। अंदर अब एंटर होते हुए देखो ये अंदर के नज़ारे। इधर तो आ गए, अब वज़ू करते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकात कसर की, और बाकी यहाँ 2 रकात नफिल अदा करते हैं। फिर अपन चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो महल बताया था शायद वहीं ले चलेंगे। चलते हो गए हैं अंदर एंटर, और ये देखो ये है अंदर यहाँ नमाज़ पढ़ने का एरिया। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ी नमाज अभी इधर। अब अंदर चल रहे हैं, हो गए हैं अंदर एंटर। वो लगता है लेडीज़ का है, ये लेडीज़ वाला इलाका है, इधर जेंट्स के लिए। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह। आप सब लोग भी ज़ियारत कर लो। इस अभी नमाज़ पढ़ के तो हो गए हैं फारिग। अब वेट कर रहे हैं कि अब अगला ऑर्डर कहाँ है, कहाँ जाने का। तो देखो एक बार दिखा दूँ कि हम कहाँ पर आए थे। देखो ये है वो हज़रत सलमान फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह। ये पूरी उनके ऐसे दिखती है दरगाह। आरा के मालूम पड़ा कि वहाँ महल जाने का रास्ता तो अंदर से ही है, तो वापस जा रहे हैं अंदर की तरफ। मैं आपको ठीक महल के बाहर जाके फिर चालू करता हूँ वापस। भाई ये है वो महल, देख सकते हो। अभी तो रात में बहुत मतलब पिक्सल फटता हुआ दिख रहा, धुंधला टाइप दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ गेट लगा रखा है, जाने नहीं दे रहे अभी कि भाई बंद हो गया, अब कल आना। ये देखो ये है वो महल जिसको फारूक आज़म ने 2 हिस्सों में अलग किया था, बांट दिया था। ये है वो महल। मेरे नबी की शान ये है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कहते सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए कि सारे नामों से किनारा कीजिए, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। कहता फिरता है ये चांद आसमां पर, कहता फिरता है ये चांद आसमां पर, आका फिर से उंगली का इशारा कीजिए। कहता फिरता है ये चांद आसमां पर, आका फिर से उंगली का इशारा कीजिए। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये किसरा का महल है। केसर महल दूसरा है, किसरा का महल है। ये भी इस वक्त बंद है, कई वक्त पहले शुरू रहता था। अभी काम की वजह से इसके बम्बू अंदर जाना। आगे की तरफ जो बीच में से बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा है, ये दिखने में छोटा दिखता है। और उसकी छत, ये पूरी आप हैरत करेंगे, उसकी जो छत भी है वो छत ऐसी है कि इसकी छत ईंटों की छत है और बहुत मजबूत है। ये इतने बड़े मजबूत को उमर फारूक आजम ने बीच से फाड़ दिया था।
किसरा की। और इस महल का जो बादशाह था ईसाई ने, उनकी हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर थी, लेकिन इसको फतह जिसने किया था उनका नाम सलमान फारसी था। की बारगाह में होके आए माशाअल्लाह। ये खैर हमारे मुकद्दर के हमको अंदर जाने की मौका नहीं मिला, यहीं से आप ज़ियारत करें और फिर इंशाल्लाह यहीं पर गाड़ी। गाइस था जाने का रास्ता हम यहीं से आए और ये थी वो दरगाह जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी। अब सीधे चल रहे हैं बड़े पीर साहब की दरगाह। ठीक, A few minutes later. लोग यहाँ पहुँच गए हैं बड़े पीर साहब की दरगाह में और आज है हद से ज़्यादा भीड़, हद से ज़्यादा। ये है बाबा का मेन आस्थान जाने का रास्ता और ये देखो यहाँ सब बैठे हुए हैं। आज बहुत भीड़ है, लंगर ही लंगर बट रहा है, लंगर ही लंगर, बहुत ज़्यादा। पूरी मस्जिद फुल हो रही है। ये थे मलंग लोग, मलंग जो लोग होते हैं ना वो थे ये लोग। और यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं कोई और दूसरी वीडियो के साथ।